हे महामहिम, लूसीफर लोक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जाओ जाकर बाइबल में मिलावटी करो, स्वर्गदूत बनकर जाओ और लोगों को भरमाओ, कोई भी बचने न पाए। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो का स्टार्टिंग में आपने एक वीडियो देखा था जिसमें मैं कुछ सच्चाई को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, और बिल्कुल जो भी बात मैंने रखा वो बिल्कुल उसमें सच्चाई है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर जरूर से करिएगा। मसीह मेरे प्रियो, इस समय हमारे जो मसीह लोग हैं वो बहुत हल्के में ले रहे हैं मसीहत को, प्रभु यीशु मसीह को, मसीह जीवन को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। कुछ भी करो सब कुछ चलेगा, प्रार्थना, दुआ और ये सारे बातों को इतने हल्के में लिया जा रहा है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि शैतान जो है उसकी युक्ति और उसकी चतुराइयों को समझने के लिए हमको केवल बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा। बिना बाइबल के शैतान की युक्तियों को नहीं समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से बता रहे थे कि सावधान रहो, कहीं भरमाए ना जाओ। शैतान हमको चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर रखा हुआ है। आज मसीह लोग क्या कहते हैं कि हमें यीशु के राहों पे चलना है, हमें यीशु को प्यार करना है, एक दूसरे के साथ प्यार करना है। ये सारे बातें सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति जो कहता है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है, हमें किसी का विरोध में नहीं जाना है, किसी को दोष नहीं लगाना है, और वो बाइबल का सहारा लेते हैं। शैतान चाहता है तो यही है कि वो वचन के आड़ में अपने गलत मनसा को पूरा करे। देखो, जो व्यक्ति कहता है ना कि किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी को बाइबल हमें बताती है दोष मत लगाओ, वो व्यक्ति क्यों कह रहा है? वो व्यक्ति इसीलिए नहीं कह रहा है कि सच में बाइबल ये बताती है कि दोष मत लगाओ। वो व्यक्ति इसीलिए कहता है क्योंकि उसको पर्सनली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन क्या सच में बाइबल दोष लगाने पर मना करती है? मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बाइबल दोष लगाने पर मना नहीं करती है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब तेरे आंखों में लट्ठा है तो तू अपने भाई के तिनकों को कैसे देख सकता है। मतलब तू खुद बुराई में है और तू अपने भाई को कैसे कह सकता है कि तू अच्छा कर। और एक उदाहरण भी बाइबल में दिया गया है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग कैसे दिखा सकता है। अगर हम किसी को मार्ग दिखा रहे हैं तो हमको देखने वाला होना चाहिए, हमारी आंखें क्लियर दिखना चाहिए, तब जाके हम दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति दूसरों को दोष लगा रहा है वो व्यक्ति स्वयं वो अच्छा होना चाहिए, उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, उसका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित होना चाहिए, तब जाके वो अगला व्यक्ति को ये कह सकता है कि तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। बाइबल का संदर्भ यही है। लेकिन आज अगर कोई परमेश्वर के वचन में मिलावटी करता है और अगर वहां पर कोई एक सेवक उसको कहता है कि ये प्रचार गलत है, तो उस समय लोग उंगली उठाते और कहते कि दोष मत लगाओ। और परमेश्वर के वचनों को मिलावटी कर करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि शैतान अपने मनसा को वो पूरी कर रहा है। शैतान ये चाहता है कि वो चिकनी चुपड़ी बातों में मसीहों को फंसा के रखे रहे और प्रभु का अंत आ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा मसीहों या फिर जो लोगों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो नरक के आग में उनको झोंका जाए। शैतान के पास बहुत कम समय है
और ये बात शैतान भली भांति जानता है, और शैतान को यह भी मालूम है कि शैतान का अंत तय है। शैतान को भली भांति इस बात का ज्ञान है, इसीलिए शैतान जीत तो नहीं पाएगा, और ना ही वो जीता हुआ है और ना ही वो कभी जीत सकता है। शैतान इस बात को भली भांति जानता है, लेकिन शैतान क्या करना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के राह से भटका के वो अनंत विनाश में डालना चाहता है, और इसी ताक में शैतान हर समय रहता है। और शैतान कोई ऐसे डरावना चेहरा, भयानक रूप, या फिर कोई एक ऐसे बात लेकर आपके सामने नहीं आएगा जिससे कि आप डर जाओ, भयभीत हो जाओ और शैतान से आप भागने लगो। नहीं, ये तो एक बस कहने के लिए बातें हैं, शैतान के लिए कहने की बातें हैं। और ये भी भरमाया गया है कि शैतान बहुत डरावना चेहरा होता है, शैतान बहुत, उसको देख के लोग डर जाते हैं। नहीं, वचन बताती है कि शैतान आप ही तेजों में स्वर्गदूत का सा रूप धारण कर सकता है। चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला स्वर्गदूत के समान बातें बोलेगा, सुनने के लिए कान को बहुत, वचन में लिखा है ना कि कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। तो कानों की खुजली मिटाने के लिए मतलब कान को सुनने के लिए बड़ा आनंद लगेगा, बड़ा मजा आएगा। इस तरीके से शैतान आपके बीच में आकर वो बातें करेगा। जो लोग वचन में बढ़ रहे हैं, वचन में मिलावट करके शैतान चीजों को परोसेगा, और शैतान खुश होता है इस बात पे कि मुझे कोई पहचान नहीं सक रहा है। मुझे लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे। और बिल्कुल आज मसीह लोग शैतान को पहचान नहीं पा रहे हैं। शैतान की मनसा, वो अपने मनसा को पूरा कर रहा है और वो हंस रहा है। मसीह मेरे प्रियो, समय अभी है। जो लोग कहते हैं ना कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नरक में डाल दिए जाएंगे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नरक में चले जाऊंगा। उससे बढ़कर और क्या होगा। हल्के में मत लो नरक को, बिल्कुल हल्के में मत लो। ये जो जीवन है ना, 60, 70 साल, 80 साल का जीवन है, इस जीवन की भोग विलास के लिए अनंत काल का जीवन से हाथ मत धोना। थोड़े देर का खुश के लिए, थोड़े देर के सुख के लिए अपना जीवन को अनंत मृत्यु में, अनंत आग में मत झोंकने देना। उस समय पछताओगे और कहोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं यह क्या कर दिया। लेकिन उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं। आज जो पास्टर को आप देख रहे हो, बहुत चमत्कार कर रहा है, बहुत चिन्ह कर रहा है, बहुत बड़े अद्भुत काम दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल लोगों के सामने सुना रहा है, वो प्रचारक, वो पास्टर आज बहुत आनंदित है, आज बहुत उनको खुशी है उनके अंदर, क्योंकि बड़ा भीड़, बड़ा फैन फॉलोइंग है उनका, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। जब चल के जाते हैं तो ऐसे वो अपने आप को फील करते हैं जैसे वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो ये सभी बातों को देखकर वो परमेश्वर की सत्य ज्ञान, परमेश्वर की दिव्य और अलौकिक बातों से लोगों को वो वंचित करके रखे हुए हैं। वही पास्टर, वही प्रचारक अंत के समय में कहेंगे, हमने बहुत चमत्कार किए तेरे नाम से, प्रभु मैं नरक में जाने के योग्य नहीं हूं, तो मुझे नरक में क्यों भेज रहा है। मैंने यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार की है, मैं नरक में जाने के योग्य नहीं हूं, मुझे मत डालो नरक में। लेकिन उस समय परमेश्वर, उस समय प्रभु यीशु मसीह खुल के कह देगा, एक कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता। सोच कर देखिए कितना भयानक मंजर होगा उस समय, जब नरक की आग में तड़पता हुआ एक पास्टर कहेगा, ये मेरा जगह नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो प्रार्थना भी करता था, मैं सब कुछ करता था, लेकिन भरमाए गए थे। मैं तो एक पास्टर हूँ, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ, प्रभु मुझे यहाँ से छुड़ाओ। भरमाए गए थे। शैतान हर समय हमको भ्रमित करके रखता है। स्वर्गदूत के समान लोग आपके पास आएंगे और आपको परमेश्वर के वचन से भ्रमित करेंगे।
इसलिए मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। इस अंत के समय में शैतान जोर शोर से अपना जो काम को वो अंजाम दे रहा है, और इस समय हमें परमेश्वर का वचन के आधार पे हमको जीवन बिताना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक चेतावनी है। सुधर जाइए, सुधर जाइए, चिकनी चुपड़ी बातों में फंस के मत रहिए। ये संसार आपका और मेरा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताती है कि ये संसार हमारा नहीं है। हमारा देश सियोन देश है। हमें एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, लेकिन वो नहीं जो संसार देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार का भोग विलास, सुख सुविधा, इन सभी बातों में फंसे नहीं रहना है, लेकिन हमको परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि एक भी आत्मा विनष्ट ना हो, एक भी आत्मा अनंत नरक में ना झोंका जाए। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे नर्क में मत डालो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मसीह मेरे प्रियो, अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। शैतान बहुत लुभावना है। ये संसार बहुत ही ज्यादा आपको आकर्षित करेगा अपनी ओर, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए, वचन में बने रहिए। भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन ऐसे समय में हमें सच्चाई से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। और ये चैनल आप लोगों की मदद करेगा कि आप लोग परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की वचन के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे, और जो सच्चाई है परमेश्वर की वचन के आधार पे हम चीज़ों को आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो इसीलिए कभी भी शैतान की बुरी मनसाओं को पूरी ना करने दें। प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के वचन को मनन करें, और जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है उसके आधार पे हम चीज़ों को देखें। कोई बड़ा पास्टर, कोई बड़ा प्रचारक, कोई दिव्य अलौकिक चीज़ें कभी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा हथियार छिपा हुआ है, याद रखिएगा। तो बस ये मेरे प्रियो, आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। और अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको हमारी सेवकाई से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ दिए गए QR कोड में स्कैन करके हमारी सेवकाई को जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम हमारी मिनिस्ट्री के माध्यम से, हमारी सेवकाई के माध्यम से हम लोगों को मदद कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और भी आगे हम बढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हे महामहिम लूसीफर, लोक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जाओ, जाकर बाइबल में मिलावटी करो, स्वर्गदूत बनकर जाओ और लोगों को भरमाओ, कोई भी बचने न पाए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नरक में चले जाऊंगा। मुझे लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे। मैंने यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार की है। मैं नरक में जाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे मत डालो नरक में। मैं तो एक पास्टर हूँ, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? प्रभु मुझे यहाँ से छुड़ाओ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे नर्क में मत डालो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं यह क्या कर दिया?